आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट है क्या। वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट से पहले असेसमेंट देख लेते हैं। असेसमेंट वो प्रोसेस है जिसमें एजुकेशनल गोल्स को और एजुकेशनल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड किया जाता है कि एजुकेशनल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए, उसके लिए हम असेसमेंट प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। असेसमेंट में एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें मेजरमेंट भी आ जाती है, टेस्टिंग भी आ जाती है और किसी भी चीज के वैल्यू को, वर्थ देखने के लिए भी हम असेसमेंट का ही सहारा लेते हैं। बीइंग अ टीचर्स, जब भी आप लोग जब हम टीचर्स टेस्ट लेते हैं, वो बेसिकली स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए टेस्ट दिए जाते हैं और टीचर्स मोस्टली जो असेसमेंट का टूल यूज करती हैं वो टेस्ट ही होता है। टेस्ट को वैलिड और रिलायबल होना बहुत जरूरी है। तो वैलिड और रिलायबल होता क्या है, रिलायबिलिटी पे ऑलरेडी एक वीडियो बन भी चुकी है और नेक्स्ट टाइम भी एक कोशिश करेंगे ब्रॉडर टर्म पे इसको लेकर आए। इसका दो मेजर पर्पस है असेसमेंट का। एक तो लर्निंग को असेस करना, दूसरा हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे एजुकेशनल प्रोसेस के जितने भी गोल्स हैं, इफेक्टिवनेस उनकी देखना चाहते हैं कि वो कितना इफेक्टिवली फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वैलिडिटी क्या होती है कि जो टूल हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम टेस्ट यूज कर रहे हैं, टेस्ट के लिए उसको वही चीज डिजाइन, जिस चीज के लिए उसको डिजाइन किया गया है वही चीज उसमें से मेजर करे। Validity of an assessment tool is the degree to which it measures for it is designed to measure, for which what it is supposed to measure. जिस चीज के लिए उस टेस्ट को बनाया गया है वो टेस्ट उसी चीज को मेजर करेगा तो वैलिड है। अगर वो उस चीज को मेजर नहीं करता तो फिर वो वैलिड नहीं है। आप एजुकेशन में जब भी टेस्ट लेते हैं, मैथ के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाई आपने, अब आप उनको टेस्ट करने जा रहे हैं और उसमें उस टेस्ट में मैथ्स के साथ साथ आपने कोई और भी क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस दे दिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दे दिए, तो वो टेस्ट आपका वैलिड नहीं होगा जब तक उस चीज की आप वो चीज मैथमेटिक्स को अगर मेजर नहीं करा तो वो टेस्ट वैलिड नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट है एप्रोप्रिएटनेस का, कि जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए उस स्पेसिफिक लेवल के लिए। उसमें से मीनिंगफुल, यूजफुल हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि क्या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो टेस्ट स्कोर्स, जो उनके स्पेसिफिक टेस्ट स्कोर्स आने चाहिए थे, वो आए हैं या नहीं आए हैं। उस चीज की वैलिडिटी चेक करने के लिए कि जो चीज, जिस चीज के लिए जिस चीज को बनाया गया है उसको वही चीज मेजर करना करे तो ही वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस को मेजर करना चाह रहे हैं, मैथ्स के साथ वोकेबलरी देखना चाहते हैं, तो आपका जो टेस्ट है वो आपका हाई वैलिडिटी तभी देगा जब वो इंटेलिजेंस को मेजर करे। इंटेलिजेंस अगर आप देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर मैथमेटिकल स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स, तो आप उन दोनों का जो, अगर ये स्किल्स देखना चाहते हैं तो आप उस तरह का टेस्ट डिजाइन करेंगे। टेस्ट डिजाइन करने के लिए आपको वो सारे कंपोनेंट्स ऐड करने होंगे जो आप जिस चीज को मेजर करना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश का टेस्ट देखते हैं, हम अगर इंग्लिश में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग है और वहां पे लिसनिंग को स्किप कर दिया गया है या किसी एक कंपोनेंट को स्किप कर दिया गया, तो मतलब कि वो टेस्ट वैलिड नहीं है। क्योंकि टेस्ट अगर लैंग्वेज में देखें तो लैंग्वेज में 4 पार्ट्स आते हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो हमें हमेशा अपना टेस्ट जो है वो इस तरह का बनाना चाहिए जिस टेस्ट के बाद हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो उस चीज को फुलफिल करे। आपके पास भी अगर कोई इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वैलिडिटी की जरूरत क्यों पड़ती है? टेस्ट or the validation of test explicitly means validating the use of test in a specific context. आप किसी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज को यूज करना चाहते हैं तो हमें वैलिडिटी की जरूरत होती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं जिसमें आप प्योरली उनके स्किल्स, टीचिंग लर्निंग स्किल्स देखना चाहते हैं, टीचिंग स्किल्स देखना चाह रहे हैं, टीचिंग स्किल्स से रिलेटेड या रिसर्च स्किल्स देखना चाह रहे हैं, उस वक्त आपको जो टेस्ट डिजाइन करना है वो प्योरली इंटायरली रिसर्च पे बेस करना चाहिए। उस स्पेसिफिक चीज को चेक करने के लिए, जब भी उस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स की आप पर्सनालिटी चेक करना चाहते हैं
तो पर्सनालिटी की इन्वेंट्रीज होती हैं, पर्सनालिटी के टेस्ट बनाए जाते हैं ताकि उनकी पर्सनालिटी को देखा जा सके, क्या वो इंट्रोवर्ट है या वो एक्सट्रोवर्ट है। इंटेलिजेंस को चेक करना चाहते हैं, आईक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस ऐड कर दें। तो आपका जो टेस्ट है वो एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होगा, तो ही वो मेजर करेगा उस चीज को, अदरवाइज वो मेजर नहीं कर पाएगा। हम इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का कोई स्किल है, कोई ट्रेट है, उसमें कोई ऐसी एबिलिटी है जो हम मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें वैलिड टेस्ट टूल यूज करना होगा। हम रीजनेबल कंसिस्टेंट रिजल्ट देखना चाहते हैं इंडिविजुअल की, उसके लिए भी हमें वैलिडिटी की जरूरत होती है कि टेस्ट वैलिड होगा तो कंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा, टेस्ट वैलिड होगा तो रीजनेबल एक्यूरेट रिजल्ट हमें नजर आएगा। वैलिडिटी के साथ अगर हम देखें तो वैलिडिटी रिलेट्स टू द एक्यूरेसी वेयरएज रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स, consistency of the test, extent to which a test measures and what it claims to measure। अगर कोई टेस्ट ये कहता है कि मेरे ये टेस्ट यूज करने के बाद आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाएगा, तो उस टेस्ट में सारे वो क्वेश्चंस होने चाहिए जो पर्सनालिटी के साथ रिलेट करते हो। रिलायबिलिटी ये चीज कहती है कि अगर बार बार एक बार आपने किसी को टेस्ट कर दिया, तो अब आपका जो टेस्ट है वो बार बार वही रिजल्ट देना चाहिए जो फर्स्ट टाइम पे दिया। तो बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। वैलिडिटी मेजर करती है कि जिस चीज के लिए वो क्लेम करती है उस चीज को वो डिजायर, जब उसके अचीव होंगे रिजल्ट्स, अगर रिजल्ट्स वही हमें दे रहे हैं जिस चीज की हम पहले जस्ट बता चुके हैं कि हम अपना टेस्ट इस चीज के लिए चेक करें, मैथ्स का टेस्ट बनाया, इंग्लिश का टेस्ट बनाया, अगर इंग्लिश और मैथ्स की कैपेबिलिटीज को मेजर करता है तो फिर वो वैलिड है। अदरवाइज अगर ज्योग्राफी, हिस्ट्री या कोई और आपने उसमें ऐड कर दिया, कंप्यूटर्स ऐड कर दिए, तो फिर हो सकता है कि वो आपको रिजल्ट्स वो वाले ना मिल सके। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंट रिजल्ट या आउटकम्स बार बार वही आएंगे तो ही हम उसको देख सकेंगे कि हमारा रिलायबल है। कुछ मेथड्स हैं जिसके जरिए से हम मेजर कर सकते हैं, जैसे वैलिडिटी उस एक्सटेंट को कहा जाता है जिसके जरिए से हम कॉन्सेप्ट को मेजर कर सकें। 5 वेज है जिसके जरिए से हम वैलिडिटी को असेस कर सकते हैं। सबसे पहले फेस वैलिडिटी है, कॉन्करेंट वैलिडिटी है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेस्ट बनाते हैं, उसके बाद हम दूसरों से भी पूछते हैं देखें ये ठीक है या नहीं है। तो जो एक्सपर्ट से पूछा जाता है वो एट अ ग्लांस आपको बता सकता है कि अच्छा ये क्वेश्चंस का सीक्वेंस ठीक है या क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं है, तो वो जो आइटम्स आपने ऐड किए हैं वो ठीक आइटम्स ऐड किए हैं या नहीं किए, तो वो सारी चीजें उसको मेजर करते हैं। सबसे पहले जो वैलिडिटी की टाइप आ जाती है वो कंटेंट वैलिडिटी है। कंटेंट वैलिडिटी में हम देखते हैं कि जिस कंटेंट के साथ एसोसिएट किया गया है, बनाया गया है जिस डोमेन के साथ, क्या वो उस कंटेंट को मेजर करता है या नहीं करता। आपने एक टेस्ट बनाया, उसका जो टेस्ट है वो उन सारी चीजों को, जैसे कि अगर इंग्लिश है तो लर्निंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग को मेजर करें। अगर मैथ्स का है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारी चीजों को, उन सारे डोमेन को अगर वो कंटेंट ऐड किया गया है, फिर तो वो कंटेंट वैलिडिटी सर्व करता है उसका पर्पस, अदरवाइज वो उसका पर्पस सर्व नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट से कह दिया कि आपके 9 यूनिट में से मैं आपके 2 यूनिट्स 9 यूनिट का टेस्ट बनाऊंगी, आपने 9 यूनिट के बजाय सिर्फ 2 या 3 यूनिट्स ऐड कर लिए, तो ये आपका टेस्ट वैलिड नहीं होगा। हो सकता है कि जो लोग फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो है वो पढ़ चुके हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, बाकी सारा कुछ स्किप कर दिया, तो हो सकता है उनके 80s 90s में मार्क्स आ जाए। और वो लोग जिन्होंने जो है वो 9 10 और 9 8 7 इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ने शुरू किए थे कि उनको बाद में कर देंगे और वो स्किप हो गए, तो हो सकता है वो फेल हो जाए। तो वो टेस्ट आपका कंटेंट वैलिडिटी नहीं शो करता। अब वो टेस्ट जिसके जरिए से आप वो सारे कॉन्सेप्ट को ऐड करें, सारे कॉन्सेप्ट में से टेस्ट बनाएं और फिर चेक किया जाए कि जो कंटेंट है
और जो आपका टेस्ट है वो मैच करता है या नहीं मैच करता, उसमें सारे कंटेंट की रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। अगर तो रिप्रेजेंटेशन नजर आती है फिर तो वो कंटेंट वैलिडिटी को के कॉन्सेप्ट को सर्व करता है, अदरवाइज आपके उस टेस्ट में कंटेंट वैलिडिटी जो है वो लैक करती है। इसके दो टाइप्स हैं, एक फेस वैलिडिटी है और एक करिकुलर वैलिडिटी है। फेस वैलिडिटी में आप एस्टिमेट कर देते हैं वेदर जो टेस्ट है उसके जो सर्टेन क्राइटेरिया है, उसकी अपीयरेंस है टेस्ट की, वही आपको बता देती है। ये बहुत वीकर वैलिडिटी कहलाई जाती है, लेकिन डिस्कस की जाती है। वीकेस्ट वैलिडिटी इसलिए कहा जाता है कि इसको सिर्फ देख के ही आप आइडिया कर सकते हैं कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मैथ्स के अलावा, इंग्लिश के अलावा कोई और भी दिए गए हैं। जब एक्सपर्ट्स उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं फेस वैल्यू के जरिए से ही, फेस वैलिडिटी के जरिए से ही बता देते हैं कि ये टेस्ट उस चीज को मेजर नहीं कर रहा या इस लेवल के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक नहीं है, तो भी जो है वो अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसकी फेस वैलिडिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी होती है कंटेंट वैलिडिटी में। उसके बाद करिकुलर वैलिडिटी के जो करिकुलम है, उसकी जो करिकुलम के स्पेसिफिक जो चीजें हैं जो ऐड करनी थी, क्या उसमें वो आपने ऐड किए या नहीं किए। आपने जो टेस्ट बनाए हैं वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है या नहीं, वो किसी टेक्सोनॉमी के मुताबिक है या नहीं, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, उसमें वो सारी चीजें ऐड करता है या नहीं करता। उसके बाद आपने जो कंटेंट पढ़ाया है वो कंटेंट जो करिकुलम के आउट ऑफ करिकुलम अगर कोई चीज पढ़ाई है तो क्या आपने वो चीज तो ऐड नहीं कर दी, क्योंकि वो फॉर द असिस्टेंस होती है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए जाते हैं लेकिन हर चीज पेपर में ऐड करना नहीं होता। आप कंटेंट ऐड करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को जो है वो ऐड करते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो ऐड तो नहीं किए। उस चीज को इंश्योर करने के लिए करिकुलर वैलिडिटी की जाती है। कंटेंट वैलिडिटी या फेस वैलिडिटी में 3 जज हो सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स को का सहारा लिया जा सकता है और फिर देखा जाता है कि आपका जो टेस्ट है, जो सर्वे है, क्या वो ये सब लोग उससे जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते, जो जज है या जो कंटेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम टेंजिबल फॉर्म में नहीं देख सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। आपका इंटेलिजेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक्स, आप एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन के बाद हम समझते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वो चीज होती है जिसके जरिए से हम रेस्पॉन्स प्रोसेस को देखते हैं। हम इसमें उस कॉन्सेप्ट, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं जिस और उस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए टेस्ट डिजाइन किया जाता है। पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए हम पर्सनालिटी की इन्वेंट्रीज या टेस्ट बनाते हैं। उसमें हम स्कोरिंग कर सकते हैं कि 30 से अबव अगर कोई आ जाता है टेस्ट में, स्कोर करता है, तो हो सकता है कि वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का मालिक हो, और अगर लो आ जाता है हो सकता है वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का मालिक हो। तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स, कुछ ऐसी जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जिसको हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के जरिए से चेक करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं आइटम्स को, ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं जिसको हम रेलेवेंट फील्ड ऑफ स्टडी के साथ कनेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसकी एसोसिएशन उस वेरिएबल के साथ क्या है, क्योंकि आप किसी की पर्सनालिटी को चेक करने के लिए पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स के बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप टेंजिबल फॉर्म में तो नहीं बता सकते कि ये उसकी एक्शंस के बाद उनके कुछ जो फीलिंग्स हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि कोई बंदा किस लेवल का है। उस किसी भी इंसान को देख के आप उसका आईक्यू लेवल चेक नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उसमें से कोई ऐसे ट्रेट्स देख ना पाए। उसके लिए कोई टेस्ट डिजाइन करें और फिर अगर वो टेस्ट डिजाइन करने के बाद उसको इंटेलिजेंटली, इंटेलेक्चुअली अगर वो फुलफिल करता है, पास करता है, तो हम उसके को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इसका कंस्ट्रक्ट बिल्कुल ठीक है। इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करते हैं और फिर वो बताते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका, जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस है इसके यूज करने के, टेस्ट के। समटाइम्स आप पर्सनालिटी के टेस्ट बना लेते हैं और आप कहते हैं कि हम रेडीनेस चेक करें। रेडीनेस इज समथिंग एल्स, पर्सनालिटी इज समथिंग एल्स। तो आप अपना टेस्ट जब बनाएं तो आपकी रेडीनेस हो तो उसको मेजर करें, क्योंकि साइकोलॉजी के ये टर्म्स हैं, साइकोलॉजी में इनको डिफरेंट तरीके से मेजर किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है।
इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक कन्वर्जेंट है और एक है डिस्क्रिमिनेंट। कन्वर्जेंट टाइप से पहले डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी वो होती है जिसमें आपके जो कंस्ट्रक्ट है वो उसके साथ कोरिलेट नहीं कर रहा होता। आपको वो जो मेजर्स नजर आ रहे होते हैं, जो आइटम्स नजर आते हैं, क्वेश्चंस नजर आ रहे होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन होती है। एक ही टेस्ट में आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स नजर आते हैं, तो फिर आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडेट नहीं होता, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वहां पे इंश्योर नहीं होती, इसलिए कि आपकी डिस्क्रिमिनेशन है। कुछ क्वेश्चंस आपके पर्सनैलिटी के हैं, कुछ रेडीनेस के हैं, कुछ इंटेलिजेंस के हैं, तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। कुछ मूड से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो सकता है आप बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, लेकिन उस वक्त आपका मूड ना हो। सो दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस अ लॉट इन डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इसलिए आती है कि जो आपका कंस्ट्रक्ट है वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा। कन्वर्जेंट वैलिडिटी वो होती है जिसमें मेजर कर रहे होते हैं, कोरिलेट कर रहे होते हैं, एक सवाल दूसरे सवाल को सेकंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सारे क्वेश्चंस पर्सनैलिटी से रिलेटेड रखे, तो एक सवाल दूसरे सवाल को जो है वो कर रहा होता है, सेकंड कर रहा होता है। दूसरा कन्वर्जेंट वैलिडिटी में ये भी आता है कि आपने एक टेस्ट बनाया और उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं, अब उसको इंश्योर करने के लिए आपने एक और टेस्ट बना दिया, या आपने टेस्ट लिया और टेस्ट के बाद आपने टेस्ट क्वालिफाई किया। अब उसी टेस्ट को इंश्योर करने के लिए आपने इंटरव्यू कंडक्ट कर दिए। क्या वेदर जो स्टूडेंट्स हमें टेस्ट के जरिए से अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी पर्सनालिटी में वो खुद से उसने दी है या नहीं होती, अगर वो खुद से दे रहा है दैट मीन्स ही इज फुलफिलिंग दैट वैलिडिटी और नॉट। वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करता है, वो कंस्ट्रक्ट को अंडरस्टैंड करता है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी में एक एग्जांपल आप बीपी एपरेटिस का ले लें कि अगर आपका बीपी एपरेटिस डिजिटल है और उसमें से आपको जो रीडिंग्स आती हैं ब्लड प्रेशर की वो 180 से 180 और 90 आ जाता है, लेट सपोज, और फिर दूसरा आपने एनालॉग ले लिया, एनालॉग में भी आपको 179 और 170 75 और 85 आ जाता है। मोर और लेस एक दो पॉइंट्स की डिग्रीज के अलावा आपको जो रिजल्ट है वो सेम मिलता है। दैट मीन्स वो जो टूल है वो आपका कन्वर्जेंट वैलिडिटी शो करता है, वो कन्वर्ज करता है, रिलेट करता है एक दूसरे के साथ। तो जो कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए बनाया जाता है, जो टूल बनाया जाता है, एक टेस्ट बनाया मैंने आपका पर्सनालिटी का, वही मैंने फिर आपके दूसरा टेस्ट बनाया जिसके जरिए से मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ। और इंटरव्यू के लिए जो टूल डिजाइन किया है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकता है, तो वो उसको कन्वर्ज करना चाहिए। देन इट कम्स क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी एविडेंस प्रोवाइड करती है कि जो आपका जो टेस्ट है उसको जिस क्राइटेरिया पे, जिस क्राइटेरियन वेरिएबल पे बनाया गया है, जो कंस्ट्रक्ट जो आप सोच रहे थे वो उसको कोरिलेट करता है, वो उसको रिलेट करता है। ये टेस्ट मेजर करता है आउटकम्स को। क्राइटेरिया बनाया गया था पहले ही, अब आपने टेस्ट डिजाइन किया उस क्राइटेरिया को बेस करते हुए, तो उसको हम क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं। इसमें दो वैलिडिटीज आ जाती हैं, दो टाइप्स है इसकी, कॉन्करेंट और प्रिडिक्टिव। कॉन्करेंट जिसमें करंट, फॉर एग्जाम्पल आप 42 आइटम्स की डिप्रेशन स्केल बना दिया और उसको व्यू करना चाहते हैं स्टीफन व्यू न्यू डिप्रेशन स्केल के साथ। दोनों को आपने एक ही साथ एडमिनिस्टर कर दिया, दोनों को आपने एडमिनिस्टर करने के बाद आपने उसके रिजल्ट को कंपेयर किया, तो ये देखा कि जो टेस्ट आपका डिप्रेशन का स्केल था, जो आपका दूसरा जो 42 आइटम्स का था, या स्टेफेन का जो न्यू डिप्रेशन स्केल है, वो दोनों स्केल सेम सिमिलर फॉर्म में रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कॉन्करेंट वैलिडिटी उस डिग्री को रेफर करती है जिसमें जो स्कोर्स हैं एक पॉइंट पे कोरिलेट करते हों, रिलेट करते हों, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है और टेस्ट है, वो सारी चीजें जब एक ही तरह से मेजर करते हैं तो उनको हम कॉन्करेंट वैलिडिटी कहते हैं। आपका अगर हम एंट्री टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं और उसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद आपको एडमिशन दे दिया जाता है, एडमिशन देने के बाद फर्स्ट टर्म का जो रिजल्ट होता है उसके साथ उसको मैच किया जाता है। अगर आपने पहले भी अच्छा परफॉर्म किया, बाद में भी अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर वो उसको रिलेट करते हुए आपको फर्दर प्रोमोट किया जाता है, या आप देखते हैं प्रोबेशन पीरियड्स रखे जाते हैं। तो फर्स्ट एंट्री टेस्ट में आप
को जो है वो आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दे दिया, आपको जॉब मिल गई, और फिर 4 मंथ्स के बाद आपका दोबारा टेस्ट लिया गया, उसके बाद फिर उस रिजल्ट को देखा गया, तो उस चीज को कॉन्करेंट वैलिडिटी सिमिलर फॉर्म में आपने 2 टेस्ट ले लिए और उसको चेक किया तो वो आपको सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी वो होती है जिसके बेस पे फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। आपने प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को अश्योर करना है तो आप पहले एक टेस्ट ले लें और उस पे फ्यूचर की असेसमेंट करते हैं कि फ्यूचर में ये बच्चा या बच्ची ये प्रॉपर तरीके से बिहेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बोर्ड एग्जाम्स है वो आपके फ्यूचर पे डिपेंड करते हैं कि आप फ्यूचर उस पे डिपेंड करता है। आपने मैट्रिक में अच्छा परफॉर्म किया तो अल्टीमेटली कॉलेज वाले आपको अच्छे तरीके से कॉलेज टेस्ट एंट्री टेस्ट होता है। एंट्री टेस्ट बेस करता है कि आप आगे के जो 4 साल है जो इंस्टीट्यूशन में रहेंगे वो अच्छे तरीके से मेडिकल का टेस्ट है, एमडी टेस्ट है, एमडी कैट के बाद आइल्स का टेस्ट लेते हैं। आइल्स इसलिए लिया जाता है ताकि उसके बेस पे आपको कहीं एडमिशन दिया जाए। उनकी प्रिजम्पशन, उनकी प्रिडिक्शन ये होती है कि ये बच्चा जो आइल्स करके आ रहा है दैट मीन्स कि ये 4 साल में जो आगे उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा ये चीज को सही तरीके से पढ़ सकेगा। आपकी अगर यूनिवर्सिटीज में जीपीएस होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स में आप जितने भी चीजें लेकर आते हैं वो प्रिडिक्ट करती हैं कि वो आप फ्यूचर में भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। एंट्री टेस्ट इसीलिए लिए जाते हैं ताकि उसके जरिए से एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहा जाता है वो इसलिए लिए जाते हैं जिसके जरिए से चेक किया जाता है कि वेदर आप फर्दर परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो कुछ इसमें फैक्टर्स हैं जो वैलिडिटी को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस अगर प्रॉपर ना दी गई हो, टेस्ट बनाया गया है लेकिन उसके जो इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि टेस्ट कब शुरू होगा कब खत्म होगा और कितने मार्क्स कैरी करते हैं हर क्वेश्चन। अगर इंस्ट्रक्शन प्रॉपर होंगी तो आपकी वैलिडिटी इफेक्ट नहीं होगी, अगर प्रॉपर नहीं है तो वैलिडिटी इफेक्ट हो सकती है। डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज कर लें आप, वैलिडिटी के बजाय आप एक्यूरेसी यूज कर लें, रिलायबिलिटी के बजाय कंसिस्टेंसी यूज कर लें। कोई ऐसी लैंग्वेज जो स्टूडेंट को समझ ना आए तो वो चीज भी आपके टेस्ट की वैलिडिटी को इफेक्ट कर सकती है। आपका टेस्ट बनाना था आपने क्लास 5 के लिए, आपने क्लास 8 का टेस्ट बना के फिफ्थ वाले बच्चों को दे दिया। बीएस के स्टूडेंट्स को आपने पीएचडी का टेस्ट बना के दे दिया तो वो उस लेवल को मैच नहीं करते। अगर इन अप्रोप्रिएट लेवल होगा तो आपका जो टेस्ट है वो वैलिड नहीं होगा। फिर कंस्ट्रक्शन अगर उसकी पुअर है, क्वेश्चन फिर शॉर्ट क्वेश्चंस पहले दे दिए तो ठीक है पहले बाद में, और उसकी सीक्वेंस ठीक है। अगर उसका सीक्वेंस ठीक नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चंस के बीच में शॉर्ट आ रहे हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैच कर दिया आपने, आपने मिक्स एंड मैच कर दिया तो उसकी अप्रोप्रिएटनेस नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ होगा तो भी वैलिडिटी इफेक्ट हो सकती है। स्टेटमेंट्स की एम्बिगिटी की वजह से भी आपके जो फैक्टर्स हैं वो भी इफेक्ट कर सकते हैं, वैलिडिटी पे इफेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आइटम्स ऐसे रखे जिसमें स्टेटमेंट में ही आंसर है तो वो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, आपकी स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। टेस्ट का जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, अगर बहुत ज्यादा लेंथी होगा तो विद इन टाइम पीरियड पूरा नहीं हो सकेगा तो आपके रिजल्ट्स वैसे नहीं आएंगे, और बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा तब भी रिजल्ट्स पे इफेक्ट हो सकता है। तो एक अप्रोप्रिएट टेस्ट के लेंथ जरूर होनी चाहिए। इन प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स के प्रॉपर अरेंज नहीं किए, पैटर्न्स जो आंसर हैं वो आइडेंटिफिएबल पैटर्न्स दिए गए हैं, आपने टेस्ट भी दिया है और उसी में ही आंसर दे दिए, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है थर्ड पे आपने आंसर बता दिया या उसी क्वेश्चन में आंसर हो सकता है, तो इस तरह के टेस्ट अगर बनाए जाते हैं तो वो वैलिडिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। जब भी कोई टेस्ट बनाया जाता है तो उसकी वैलिडिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है ताकि आपके जो रिजल्ट्स है वो इफेक्ट ना हो। अक्सर अगर हम टेस्ट में सबसे पहले अगर रिसर्च में देखें, अगर वो आपका जो टूल है वो उस कंस्ट्रक्ट को, उस कंटेंट को, उस जो कॉन्सेप्ट को मेजर नहीं करता जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे थे, तो फिर आपकी रिसर्च जो है वो रियल नहीं हो सकती, वो एक क्वेश्चनेबल हो सकती है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी टेस्ट बनाएं तो उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।